चलिए, स्वागत है आपका इस चैनल में। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है मेरा, सबसे प्राचीन जीवाणु को किस वर्ग में रखा गया है। देखिए, सबसे प्राचीन जीवाणु कौन है, वो है आर्कीबैक्टीरिया। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है, इसका निर्माण कब हुआ था? जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तभी से ही ये बैक्टीरिया, इसी से ये दोनों बैक्टीरिया बना, यू बैक्टीरिया भी और साइनो बैक्टीरिया भी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आर्की बैक्टीरिया। और वायरस अलग चीज़ होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइनो बैक्टीरिया को कहा जाता है। देखिए, साइनो बैक्टीरिया को कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है, वही नहीं। देखिए, इसका ऑप्शन में है सबसे पहले विषाणु। विषाणु अलग चीज़ होता है। नवीन प्रकार के सूक्ष्म जीव, यानी कि नए प्रकार के सूक्ष्म जीव, ये भी नहीं हो सकता, ना ही विषाणु। ठीक, ये आंसर क्या होगा? नील हरित शैवाल। इसी का दूसरा नाम क्या है? साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है। देखिए, एंटीबायोटिक जो होता है, जैसे कि हमारे शरीर में जो इलाज जो होता है, यानी कि दवाई जो बनाया जाता है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है? वो है ना तो कवक से बनाया जाता है, ना ही आवृत बीजियों द्वारा बनाया जाता है, ना ही विषाणुओं द्वारा। ठीक है, ये जो बनाया जाता है वो जीवाणुओं द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? ये मोनेरा जगत में है ना, मोनेरा जगत में वो ज़्यादातर बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ते हैं। और बैक्टीरिया का हिंदी क्या होता है? जीवाणु। क्या होता है हिंदी? जीवाणु। ठीक है, और अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है एक पौधा जिसमें शैवाल तथा कवक सहजीवी के रूप में पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? देखिए, वैसा पौधा का नाम पूछ रहा है जो शैवाल और कवक दोनों का गुण, दोनों के साथ में वो रहता हो। देखिए, वो जो रहता है, ना तो वो मॉस है, ना ही फर्न है, और ना ही जिम्नोस्पर्म है। वो क्या है? लाइकन। ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं लाइकन को। ठीक है, वो क्या होगा? लाइकन आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। देखिए, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं उसके बारे में पूछते हैं। पहला है ऑप्शन, प्रकाशीय विविध पोषी। एक प्रकाश से स्वपोषी, रासायनिक स्वपोषी और रासायनिक विविध पोषी। देखिए, सबसे पहले तो पोषी और प्रकाशीय पोषी, ठीक है, ये अलग अलग चीज़ होता है। ठीक, प्रकाशीय विविध पोषी यानी कि ये क्या हो गया? प्रकाश द्वारा, जो प्रकाश के सहायता से जो अपना भोजन बनाता हो। ठीक है, लेकिन वो क्या हो? विविध पोषी, यानी अलग अलग टाइप का वो खाना बनाता है, मतलब अलग अलग विधियों द्वारा वो खाना बनाता है। ठीक है, बी नंबर है प्रकाश से स्वपोषी। देखिए, प्रकाश से स्वपोषी जो होते हैं, ये भी क्या होता है कि ये भी क्या होता है कि खुद प्रकाश से वो क्या करता है? अपना भोजन तैयार करने में वो प्रकाश से मदद करता है और खुद से करता है। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग विधि भी है। ठीक है, अगला है रासायनिक स्वपोषी। देखिए, सबसे पहले तो साइनोबैक्टीरिया में कोई रासायनिक अभिक्रिया होता ही नहीं है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया तो होता है, लेकिन उसमें रासायनिक स्वपोषी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये वाला होगा। ठीक है, नहीं ये होगा। जब रासायनिक स्वपोषी होगा ही नहीं, तो रासायनिक विविध पोषी कैसे हो सकता है? ठीक है, अगला है, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। सबसे पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तब तब इतना सारा ऑप्शन हम लोग टिक मार सकते हैं। देखिए, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, जिसके कारण उसमें बहुत सारा जो कोशिकांग होते हैं वो मौजूद नहीं होता है। जैसे कि ले लीजिए, कोशिका भित्ति ये होता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया का कोई एक आकार प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियन, यानी कि जो कोशिका के अंदर में जो ऊर्जा गृह होता है, यानी कि ऊर्जा को जहाँ रखा जाता है स्टोर करके, वो चीज़ क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े कोशिकाओं में होता है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? छोटा होता है। राइबोसोम तो पाया ही जाता है, 70S।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम किया था। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले कौन किया था? देखिए, लुई पास्चर और रॉबर्ट कोच, ये दोनों क्या किया था? बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग के बारे में पता लगाया था। ठीक है। और ये WH सेनेली, ये अलग चीज़ का खोज किया था। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। इसका ऑप्शन डी नंबर सही होगा। क्या है? एंटीवान ल्यूवान हॉक, इसी को क्या कहता है, क्या कहते हैं? ए भी ल्यून हॉक, इसी को क्या कहते हैं? ए भी ल्यून हॉक, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम। ठीक है। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा जीव PPLO कहलाता है? यानी कि PPLO का फुल फॉर्म लिखे नीचे में। PPLO का फुल फॉर्म ऑर्गेनिज्म लाइक प्लूरो निमोनिया, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म लाइक पिलोरो निमोनिया। ठीक है। तो ये जो होता है ये माइकोप्लाज्म में होता है। ये क्या होता है? इसका दूसरा नाम क्या है? माइकोप्लाज्म में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्की, दिख रहा है क्वेश्चन? दिखता होगा शायद, मुझे भी नहीं दिख रहा है। देखिए, अब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। नहीं लगे तो अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आर्की बैक्टीरिया है अति प्राचीन रासायनिक संश्लेषी बैक्टीरिया और जीवाश्म इनमें से सभी। ये जो होगा इसका आंसर, देखिए सबसे पहले तो पता होना चाहिए आर्की बैक्टीरिया जो है ना, इनका निर्माण कब हुआ था? पृथ्वी के निर्माण से जस्ट तुरंत, उसी के निर्माण के बाद तुरंत किसका निर्माण हो गया था? आर्की बैक्टीरिया, यानी कि ये सबसे ज़्यादा पुरानी बैक्टीरिया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया द्वारा स्वयं से भोजन, प्रकाश की सहायता से क्या करता हो? भोजन बनाता हो। लेकिन वो बनाता है किसके मदद से? उसके बारे में पूछ रहा है यहाँ ऑप्शन में। पहला है लुकोप्लास्ट। ये जो होता है लुकोप्लास्ट, इसका यूज़ होता है जैसे कि अगर पौधे में कोई चीज़ बना, जैसे मान लीजिए वसा, तेल, प्रोटीन, स्टार्च आदि जो होता है, ये सब चीज़ को जो स्टोर करके रखता है वो रखता है लुकोप्लास्ट। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल, पत्तियों में जो हरे हरे टाइप का पाया जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा खाना बनाया जाता है। ये भी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है। ये पेड़ पौधे में पाया जाता है, ये बहुत सारे शैवालों में पाया जाता है। ये तीसरा ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट। ये क्या है? तीसरा ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट। ये इसका काम क्या होता है कि जैसे ले लीजिए पत्ती, तना या पत्ती, तना, इस सब का जो कलर जो होता है, कलर कौन डिपेंड करता है? किसके वजह से होता है? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह। एक है क्रोमेटोफोर, इसके वजह से ही क्या होता है? बैक्टीरिया में भोजन बनता है, यानी कि पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषी इसी के मदद से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में समान रूप से पाए जाते हैं। क्या है? साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में समान रूप से पाए जाते हैं। देखिए, फ्लैजेला तो किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है? किसी में होता है या नहीं होता है। बैक्टीरिया में क्या होता है? क्रोमेटोफोर, बहुत सारा बैक्टीरिया में क्या होता है? क्रोमेटोफोर। ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियोटाइड और 80S राइबोसोम। देखिए, बैक्टीरिया में पाया जाता है 70S, बैक्टीरिया में 70S, और जो साइनोबैक्टीरिया होता है ये अलग होता है। ठीक है। और बी नंबर क्या है? न्यूक्लियोटाइड, यानी डीएनए का जो निर्माण जहाँ पे होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। उस माहौल को ही क्या बोलते हैं? जहाँ पे डीएनए का निर्माण होता है उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है। ये दोनों में पाया जाता है, दोनों में डीएनए होता है। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गोल आकृति वाले जीवाणु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गोल आकृति वाले जीवाणु कहलाते हैं। देखिए, बेसिलस का आकृति अलग होता है। बेसिलस का आकृति लगभग लंबे टाइप का होता है, हल्का सा लंबा होता है। ठीक है। और उसके बाद स्पाइरुला, इसमें भी क्या होता है? अलग अलग टाइप का होता है इसका भी आकार, जैसे कि हम दिखा रहे हैं अभी। जस्ट कुछ सेकेंड वेट। देखिए इसमें क्या है,
ये रहा बेसिलस। इसका बेसिलस का आकृति देख लीजिए किस टाइप का है, दिख रहा है? इसे पीछे कर लेते हैं। ये देखिए बेसिलस का आकृति किस टाइप का, गोल टाइप का, यानी कि लंबा हल्का से, ठीक है। स्पाइरुलम का आकृति देख लीजिए किस तरह, और विब्रियो का आकृति यानी कि ये गोल टाइप का है, पीछे में फ्लेजेला होता है, इसमें भी दोनों तरफ फ्लेजेला होता है, इसमें क्या बीच में कट ऑफ होता है हल्का सा, ठीक है। लेकिन माइक्रोकोकस यानी कि माइक्रोकोकस, इसमें क्या है, माइक्रोकोकस क्या है, गोल टाइप का होता है। इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन है, गोल आकृति वाले जीवाणु होते हैं, गोल आकृति वाले जीवाणु हैं, होते नहीं है, जीवाणु हैं, वो बेसिलस, स्पाइरल, कोकाई और वाइब्रियो, यानी कि कौन गोल आकृति का होता है, वो कौन होता है, कोकाई। बेलिस सॉरी बेसिलस कैसा होता है, ये लाठी टाइप का, एक लाठी नहीं होता इस टाइप का, इसे गोल टाइप का, ठीक। स्पाइडुलम कैसे होता है, स्पाइडुलम यानी कि हल्का हल्का गोल होता है, दोनों तरफ क्या होता है, फ्लेजेला पाया जाता है। और वाइब्रियो कैसे होता है, वाइब्रियो जो होता है वो एक तरफ गोल होता है, दूसरी तरफ फ्लेजेला पाया जाता है, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोबारा बोल दिए फिर भी।